नमस्कार विद्यार्थीगण, हम 14 पाठ पढ़ रहे थे दोहे। दोहे के अंतर्गत हमने सबसे पहले कौन से दोहे पढ़े थे? रहीम के दोहे। आज हम पढ़ेंगे बिहारी जी के दोहे। बिहारी जी ने जो दोहे लिखे हैं वो श्री कृष्ण पर लिखे हैं। तो बिहारी जी ने दोहे में क्या लिखा है वो ही पढ़ते हैं, है ना। तो उन्होंने लिखा है मोर मुकुट कटी काचनी कर उर्ली उर्माल, यही बानिक मोह मन बस्यो सदा बिहारी लाल। कि उन्होंने बताया है कि श्री कृष्ण ने मोर मुकुट लगा रखा है। कहाँ? सिर पर। श्री कृष्ण ने सिर पर मोर मुकुट पहन रखा है। कटी काचनी, कटी होता कमर, काचनी होता है करधनी, और उन्होंने कमर पर करधनी बांध रखी है। कटी होता कमर, काचनी का अर्थ होता है करधनी। उन्होंने कमर पर करधनी बांध रखी है। कर मुरली, कर का अर्थ होता है हाथ, और मुरली का अर्थ होता है बांसुरी। उन्होंने अपने हाथ में बांसुरी ले रखी है। उर का अर्थ होता है हृदय, माल का अर्थ होता है माला, और उन्होंने गले में माला पहन रखी है। आ गया होगा इसका समझ में। मोर मुकुट की उन्होंने सिर पर मुकुट पहन रखा है। कटी काचनी, कटी का अर्थ है कमर, काचनी का अर्थ है करधनी, तो उन्होंने कमर पर करधनी बांध रखी है। कर होता है हाथ, मुरली बांसुरी, तो हाथों में बांसुरी ले रखी है। उर का अर्थ होता है हृदय, माल का अर्थ होता है माला, तो उन्होंने गले में माला पहन रखी है। यही बानिक मोह मन बस्यो श्री कृष्ण, यही रूप सौंदर्य है। बिहारी जी कह रहे हैं, सदा बिहारी लाल की बिहारी जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का यही रूप सौंदर्य सदा के लिए मेरे मन में बस गया है। कौन सा रूप सौंदर्य बिहारी जी के मन में बस गया है? वही रूप सौंदर्य जिसमें श्री कृष्ण ने मोर मुकुट पहन रखा है, कमर पर करधनी बांध रखी है, हाथों में मुरली ले रखी है, गले में माला पहन रखी है। यही रूप सौंदर्य है बिहारी जी के मन में सदा के लिए ही बस गया है। यही रूप सौंदर्य बिहारी जी के मन में सदा के लिए बस गया है। आप एक नोटबुक ले लो और एक पेन ले लो। जैसे जैसे मैं आपको शब्दार्थ बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप उसमें लिख लेना। अधर होता है होठ। अधर क्या होता है? होठ। होठ। धरत का अर्थ होता है धरना। हरि के परत, कि उन्होंने होठों पर क्या रख रखी है? मुरली रख रखी है। होठों पर क्या रख रखी है? मुरली। होठ, यहाँ पर होठ के बारे में बताया। क्या बताया है? कि उनके होठ हैं वो लाल है। श्री कृष्ण के होठ कैसे हैं? लाल हैं। डी का अर्थ होता है दृष्टि। डी का क्या अर्थ होता है? दृष्टि होता है। तो उनकी दृष्टि किस प्रकार की है? कि दृष्टि में से सवेत, उनकी दृष्टि किस प्रकार की है? सवेत रंग की है। पट होते हैं वस्त्र, और उनके वस्त्र किस प्रकार के हैं? पीले वस्त्र। उन्होंने कैसे वस्त्र पहन रखे हैं? पीले वस्त्र। ज्योति, तो इन सबसे उनमें एक ज्योति ही निकल रही है। किस में से निकल रही है? कि उनके लाल होठ हैं, सवेत उनकी दृष्टि है, पीले उन्होंने वस्त्र पहन रखे हैं, जिससे एक ज्योति निकल रही है। हरित का अर्थ होता है हरा। बांस की बांसुरी। इंद्रधनुष, रंग होती का अर्थ होता है होना। होती का अर्थ है होना। ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि श्री कृष्ण ने अपने होठों पर मुरली रख रखी है। उनके होठ हैं वो लाल हैं, उनकी दृष्टि है वो श्वेत है, उन्होंने वस्त्र पहन रखे हैं वो पीले हैं। तो इन सब से एक ज्योति निकल रही है। हरित बांस की, और बांसुरी का रंग कैसा है? हरा है। वो हरे रंग के बांस की बांसुरी है, तो बांसुरी रंग कैसा है? हरा है। तो इंद्रधनुष के रंग जैसा ही लग रहा है। कि इंद्रधनुष में अनेक प्रकार के रंग होते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण लग रहे हैं। इंद्रधनुष में अनेक प्रकार के रंग होते हैं, वैसे श्री कृष्ण लग रहे हैं। तो श्री कृष्ण में कौन कौन से रंग बताए गए हैं? कि उनके होठ लाल हैं, उनकी दृष्टि है वो श्वेत है, उन्होंने पीले वस्त्र पहन रखे हैं, उनके पास हरे रंग की बांसुरी है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के रंग हो गए, तो वो इंद्रधनुष के रंग की भांति लग रहे हैं।
तो श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य किसकी भांति लग रहा है? इंद्रधनुष की भांति लग रहा है कि इंद्रधनुष में अनेक प्रकार के रंग होते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण में अनेक प्रकार के रंग हो गए। कैसे हो गए कि होठ हैं वो लाल हैं, उनकी दृष्टि वो श्वेत है, वस्त्र हैं वो पीले हैं, और इन सबसे एक प्रकाश निकल रहा है, ज्योति होती है प्रकाश, और इन सबसे एक प्रकाश निकल रहा है। और उनके पास जो बांसुरी है, हरित का अर्थ होता है हरा, तो उनके पास जो बांसुरी है वो हरे रंग की हैं। इस प्रकार से इंद्रधनुष की भांति है श्री कृष्ण का रंग हो गया है। सोहत, सोहत होता सुहावना। ओढ़े, ओढ़े मतलब ओढ़ना। पीत, पीत होता पीला। पट होता वस्त्र। श्याम, सलोने, सलोने का अर्थ होता है सुंदर। गात होता शरीर। सोहत, ओढ़े, पीठ, पट, श्याम, सलोने, गात, मनो लीलमणि शैल पर आतपु प्रयोग प्रभात। मनो, मनो का अर्थ होता मानो। नीलमणि शैल पर, शैल होता चट्टान या पर्वत। आतपु, आतपु होता है सूर्य का प्रकाश। प्रभात, प्रभात होता है सूर्योदय से जो पहले का समय होता है वो प्रभात होता है। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है सोहत, सोहत सुहावना। पीठ, पीत होता है वस्त्र। ओढ़े मतलब ओढ़ना। पट, पट सॉरी सोहत होता है सुहावना। ओढ़े मतलब ओढ़ना। पीत, पीत होता पीला। पट होता वस्त्र। सोहत सुहावना, ओढ़े ओढ़ना, पीत पीला, पटे वस्त्र। श्याम, सलोने, सलोने होता है सुंदर। गात होता शरीर। कि श्री कृष्ण ने जो पीले वस्त्र पहन रखे हैं उससे उनका शरीर है सुंदर लग रहा है। यानी श्री कृष्ण ने जो पीले वस्त्र अपने शरीर पर पहन रखे हैं ना, उससे श्री कृष्ण रूप सौंदर्य कैसा लग रहा है? सुंदर लग रहा है। मनो, किस प्रकार से लग रहा है? मनो यानी मानो। नीलमणि शैल पर, नीलमणि जो पर्वत है उस पर आतपु उस पर प्रभात, जो सूर्य का प्रकाश नीलमणि पर्वत पर पड़ता है। प्रभात के समय में जब सूर्य प्रकाश नीलमणि पर्वत पर पड़ता है तो उसका रंग किस प्रकार से दिखाई देता है? वैसे ही सुंदर हैं श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। कि श्री कृष्ण का रंग है वो भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। किस कारण से? जो उन्होंने पीले वस्त्र पहन रखे हैं उनसे उनका रूप सौंदर्य बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि पहले में तो बताया गया है कि श्री कृष्ण रूप सौंदर्य के बारे में बताया गया है। श्री कृष्ण रूप सौंदर्य है, श्री कृष्ण किस रूप सौंदर्य को बिहारी जी अपने मन में बसाना चाहते हैं, तो वही बताया गया है पहले में कि जैसे ऐसा रूप सौंदर्य जिसमें श्री कृष्ण ने मोर मुकुट पहन रखा है, कमर पर करदनी बांध रखी है, हाथ में मुरली ले रखी है, गले में माला पहन रखी है। इसी रूप सौंदर्य को बिहारी लाल जी सदा अपने मन में बसाना चाहते हैं। बिहारी लाल जी किस रूप सौंदर्य को, श्री कृष्ण किस रूप सौंदर्य को अपने मन में बसाना चाहते हैं? जिसमें श्री कृष्ण ने मोर मुकुट पहन रखा है, कमर पर करदनी बांध रखी है, हाथों में मुरली ले रखी है, गले में माला पहन रखी है। तो इसी रूप सौंदर्य को बिहारी जी सदा ही अपने मन में बसाना चाहते हैं। दूसरे में कि श्री कृष्ण रंग इंद्रधनुष की भांति कैसे लग रहा है? श्री कृष्ण रंग इंद्रधनुष की भांति कैसे लग रहा है? तो श्री कृष्ण ने होठों पर मुरली रख रखी है जिससे उनके होठ हैं वो लाल दिखाई देते हैं, उनकी दृष्टि है वो सफ़ेद दिखाई देती है। उन्होंने जो पीले वस्त्र पहन रखे हैं उनसे एक ज्योति निकलती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने हाथों में हरे रंग की बांसुरी ले रखी है। इस प्रकार से उनका रंग है वो इंद्रधनुष की भांति दिखाई देता है। तो श्री कृष्ण के लाल होठ, सफ़ेद दृष्टि, पीले वस्त्र और हरे रंग की बांसुरी के कारण श्री कृष्ण का रंग है वो इंद्रधनुष की भांति लग रहा है। तीसरा आता है कि श्री कृष्ण की तुलना नीलमणि पर्वत से क्यों की गई है? क्योंकि श्री कृष्ण ने जो पीले वस्त्र पहन रखे हैं वो बहुत ही सुहावने लग रहे हैं, उनसे उनका शरीर बहुत ही सुंदर लग रहा है। जैसे नीलमणि पर्वत पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो नीलमणि पर्वत है
वो सुंदर दिखाई देने लगता है, वैसे ही श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र पहन रखे हैं तो उनसे उनका रूप सौंदर्य बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। आज हम बिहारी के दोहे पढ़े हैं, कल आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।